हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फाइनली दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि पहले जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे और उसके बाद दूसरी लिस्ट के बाद जो टाइपिंग हुई थी, इनमें जो सफल अभ्यर्थी है उसके सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, मैंने एक वीडियो दी थी इससे पहले आपको, जिसमें आपका आयोग ने एक तीसरी लिस्ट भी जारी की है टाइपिंग के लिए। ठीक है, जिनकी टाइपिंग 9 मार्च से प्रस्तावित है। अभी उस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपका जो ये बहुत लंबे समय से वेटिंग में था रिजल्ट, स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट का, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो गई है, तो जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली होगी। और आपका जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम होगा वो 16 मार्च से प्रस्तावित है। ठीक है, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं टाइपिंग प्लस रिटन एग्जाम में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। इतने अभ्यर्थियों को अभी बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 238 अभ्यर्थी इसमें हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है। और अभी भी देखिए कुछ वैकेंसी वैकेंट है, जिसकी वजह से आयोग ने आज इस रिजल्ट के साथ साथ टाइपिंग के लिए एक तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ठीक है, तीसरी लिस्ट में भी काफ़ी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, इनका डीवी होगा। डीवी में अगर आपका सही है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही हैं, तो सिलेक्शन के बाद देखिए इसमें जो तीसरी लिस्ट के लिए टाइपिंग के लिए बुलाए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। हो सकता है इसमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हो जिनका कहीं अन्य जगहों पे चयन हो गया हो, और आपकी वेटिंग आएगी नेक्स्ट, तो उसमें फिर तीसरी लिस्ट के क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है भाई, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नए बच्चे जो देख रहे हैं, तो आप लोग भी देख लो भैया, अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो आप देख सकते हैं इसमें कट ऑफ के जो मार्क्स हैं कम गए हैं। कम इसलिए गए हैं क्योंकि आंसू की जो टाइपिंग होती है थोड़ा टफ होती है। तो इस वजह से देखिए, आपका अगर स्किल अच्छी है, कोई ऐसा एग्ज़ाम है उत्तराखंड में जिसमें आपका स्किल टेस्ट थोड़ा कठिन होता है, तो वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम की मेरिट हमेशा कम ही देखने को मिलेगी आपको, कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि मेरिट ठीक ठाक जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं जाती जितनी जनरल पोस्टों में जाती है, जहाँ पर टाइपिंग नहीं होता है, खाली सिंगल एग्ज़ाम होता है। ओके, तो ये तो रही लिस्ट डीवी के लिए। सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हुआ है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो तीसरी लिस्ट आई है उसको भी आप देख लो। तीसरी लिस्ट में टाइपिंग के लिए जिनका नाम आया भैया, जो भी लोग टाइपिंग दे सकते हैं और जिनकी टाइपिंग अच्छी है, अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट वेटिंग आएगी तो टाइपिंग में क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलेगा। ये बात आप मान के चलो। ठीक है, तो ये है भाई आपके सामने टाइपिंग वाली जो लिस्ट आई है। ये दोनों विज्ञप्ति शायद साथ आई थी, मैं केवल इस पे वीडियो दिया था पहले। ठीक है, तो फिर से करेक्शन के लिए ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो पहले और दूसरे चरण की जो टाइपिंग हुई थी उसकी लिस्ट तो आपको दे दी है डीवी के लिए, उसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं। और उसके अलावा भी देखिए, आयोग यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में क्वालिफाइड अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण जो है हमारा तीसरी हम लिस्ट जारी कर रहे हैं। और तीसरी जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है, इनका टंकण और आंसुलेखन परीक्षा जो होगी 9 मार्च से प्रस्तावित है। ठीक है, तो 9 मार्च से ये हो जाएगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं कट ऑफ कम गई हुई है जिनको भी टाइपिंग के लिए बुलाया है। और लगभग आई थिंक 500 प्लस बच्चे इसमें बुलाए गए हैं। 538 या कुछ बच्चे हैं इसमें, लगभग 570 बच्चों को इसमें बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो जो भी टाइपिंग आंसुलिपि और टंकण परीक्षा जिनको अच्छे से आते हैं, हिंदी टाइपिंग प्लस स्टेनो, तो वो लोग अवश्य जाएँ, और एक अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, तो जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो वो लोग भी देख लीजिए, अभी 9 मार्च आने में समय है। थोड़ा बहुत टाइपिंग को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं अभी आप, बचे हुए 8-10 दिनों में। तो एक इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए आंसू का तो रिजल्ट आ गया। अब बात रही कनिष्ठ सहायक की, तो कनिष्ठ सहायक का भी मैं आपको बता चुका हूँ। आयोग ने कनिष्ठ सहायक रिजल्ट के लिए भी आपने देखा होगा कि एक दो लिस्ट और एक्स्ट्रा जारी की, जिसमें आपका टाइपिंग के लिए भी बुलाया गया। दूसरा आपका मेट के पदों के लिए भी टोटल अभ्यर्थी न मिलने के कारण सेकंड लिस्ट जारी की गई। तो इसलिए जो हमारा यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था और इसमें भी आपको बताना चाहूँगा। ये जो रिजल्ट आपका है कनिष्ठ सहायक का अंतिम चयन परिणाम, या तो ये 28 फरवरी के पहले आ जाएगा। आज से अगर आप काउंट करेंगे तो इस हफ्ते में मान के चलिए। ठीक है, तो इस हफ्ते यानी कि शनिवार तक रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं कनिष्ठ सहायक के। अगर इस हफ्ते नहीं आया तो मान के चलो मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। वैसे मेरे को लगता है आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, 1-2 दिन में भी आ सकता है। तो जिनका भी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था भाई, टाइपिंग क्लियर थी, या जिन्होंने टाइपिंग नहीं भी दी थी, केवल मेट के पद पे जाना चाहते हैं, तो वो अभ्यर्थी भी आप निश्चिंत रहें, आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। और इन पदों के लिए मुझे लगता है मार्च लास्ट तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा। तो अप्रैल का जो 1 अप्रैल होती है,
तो 1 अप्रैल से हो सकता है आपको जॉइनिंग मिल जाए, जहाँ पर भी जिस विभाग को आपने चयनित किया उसमें, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट है भैया। और बीच में जब रिजल्ट आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। जल्दी देखिए यूके ट्रिपल एस सी कैलेंडर भी जारी करेगा, नई वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, इंटरमीडिएट स्तर की कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं, टेक्निकल वैकेंसीज़ आने वाली हैं, सहायक कृषि अधिकारी की वैकेंसी है, पशुधन प्रसार अधिकारी है, और भी कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और मेहनत करें। अब देखिए मैंने बार बार एक ही बात बोलता हूँ हर वीडियो में, जब कठिन समय होता है उस कठिन समय में धैर्य रख के अपने रास्ते पे चलते रहना ही एक समझदार, काबिल और मेहनती अभ्यर्थी की निशानी है। मोटिवेशन कभी भी नहीं टूटना चाहिए, मोटिवेशन टूट गया तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना डिसिप्लिन हो गया, मोटिवेशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, स्टडी का जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो भी चीज़ आप कवर करते हैं, जो आपका गोल है, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिएगा। वैकेंसी आएंगी और आने वाले समय में फिर एग्ज़ाम लगातार होंगे तो आपके पास समय नहीं होगा। इस खाली समय का भरपूर सदुपयोग करें आप लोग, ठीक है। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।